नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीएम सैनी ने वीवी जी राम जी को लेकर अपनी बात सामने रखी। इस दौरान सीएम सैनी ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को मनरेगा में सुधार से बेहद तकलीफ है। सीएम सैनी ने और क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है, सुनिए। आज मैं हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए मैं आया हूं जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है और ये तकलीफ होती है। मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूंगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने या विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं कि हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो बताने का उन्हें भी काम करना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों को बीच में एक झूठ फैलाना है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ लेकर के मैदान में उतरेगा, लोग तो कहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुनने। शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव लेकर के आए पंजाब विधानसभा के अंदर। साथियों, यह विषय देश के
करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ता खबरों में आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नार सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 का ऐलान किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार गारंटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि होगी, 125 कार्य दिवसों की गारंटी और पारदर्शी भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथियों, पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया। भाई, प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरेबान में झांकिए ना, भी हमारे यहां क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक धन को इन्होंने, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए था, अपनी जेबों में भरते रहे। इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको भरते रहे। मनरेगा के तहत जो हमारे अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी। मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी, लेकिन उनमें कोई निगरानी तंत्र नहीं था, उस तरफ नहीं देखा, और न कोई मजदूर वास्तव में वहां काम कर रहा था। कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा था, न उसे भुगतान मिल रहा था और न ही किसी चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। इस निगरानी के अभाव में मेहनती और योग्य मजदूरों को मिलने वाली उचित मजदूरी वो भी छीन ली गई। साथियों, आज यह भ्रष्ट आम आदमी सरकार उन सुधारों का विरोध करने के लिए बहस कर रही है। इसमें क्योंकि मैं कहूंगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये बुआ पुफड़ कह दें ना, इनके वो संबंध है। उन सुधारों का विरोध आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन सुधारों का विरोध जहां इंडी गठबंधन कर रहा है, वहां ये भी उसके विरोध में बहस कर रहे हैं। और विधानसभा में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है, परंतु स्वयं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैंने आपको बताया है सारा का सारा विषय, स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है।
यह न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के उनके इरादों को उजागर करता है, बल्कि पंजाब के मेहनती मजदूरों के प्रति उनकी उदासीनता और उपेक्षा को भी दर्शाता है। भाई, आप उसके अंदर सुधार के लिए तो विधानसभा बुला सकते हैं। आपने अगर कोई इसके अंदर खामी नजर आ रही है, क्योंकि ड्यूटी है आपकी, आप उसमें सुधार के लिए कोई योजना तो बना सकते हैं, केंद्र को कोई सुझाव तो भेज सकते हैं, परंतु राजनीतिक लाभ के लिए भाई आपकी सरकार के अंदर कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। चलो, कांग्रेस से तो देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहते हैं, उनका नाम मत लो, परंतु आपने बड़े सजबाग दिखाए, सुधार नहीं किए, लोगों को और भ्रष्टाचार की दलदल में आपने फंसा दिया। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में 2 मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई। पहला, 3 निगम चुनाव यानी कि पंचकुला, सोनीपत और अंबाला। कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति बनाई, पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई। राव नरेंद्र सिंह का कहना है कि तीनों निगमों में कांग्रेस की जीत होगी। मेयर और पार्षद पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़े जाएंगे। दूसरा, मनरेगा संग्राम तय हुआ कि यह संग्राम 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। बता दें कि 10 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 जनवरी को 1 दिन का उपवास रखा जाएगा। चलते हैं 12 जनवरी की ओर। 12 जनवरी को पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। 30 जनवरी को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों, आज 2 महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया था। सबसे पहले हम लोगों ने जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, जो जनवरी में कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, उसके विषय में हमने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत के हमारे सांसद साहिबान, विधायक साहिबान, जिला अध्यक्ष साहिबान और जो महत्वपूर्ण लोग थे वहां कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए, उनकी एक आवश्यक मीटिंग ली गई, जिसमें हमारे प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी, जिसमें सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हम खुद मौजूद थे। तसल्ली से उनसे सब बातें डिस्कस की गई और उनसे आने वाले नगर निगम के चुनाव के बारे में विचार विमर्श किया गया। उनकी ड्यूटी लगाई गई, किस तरह से हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, किस तरह से पार्टी के उम्मीदवार का चयन करना है और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको तलाश करके उनको मेयर के उम्मीदवार के लिए, पार्षद के उम्मीदवार के लिए। आपको बता दें कि खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, आपको बताएं कि कुरुक्षेत्र से मामला है। ऑनलाइन सट्टा गैंग का भंडाफोड़ कर दिया गया है। ऑनलाइन सट्टा गैंग पर कुरुक्षेत्र पुलिस ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। आपको बता दें, मोबाइल ऐप के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों को ज्यादा कमाई का लालच देते थे। पहले कुछ लोगों को छोटी रकम जुटवाकर भरोसा जीता करते थे, फिर ज्यादा पैसे लगवाकर खेल में गड़बड़ी कर उनसे पैसे ठग लेते थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मार कर दोनों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि उनके पास से 2 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 71,450 रुपए नकद और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने यह माना है कि वे बिना किसी लाइसेंस के ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देशानुसार साइबर थाना कुरुक्षेत्र के द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिनांक 1 जनवरी 2026 को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो ऑनलाइन साइबर गेमिंग खिलाते हुए साइबर ठगी करते थे लोगों से, जिनके पास से हमें 2 लैपटॉप और 14 मोबाइल फोन बरामद किया है, जिनको माननीय न्यायालय कुरुक्षेत्र में पेश किया गया, जिसमें से एक आरोपी को हमने 4 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन चौड़ूनी ग्रुप की ओर से कल करनाल में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि यह बैठक कल होनी है और इस बैठक के बाद किसान प्रदर्शन करते हुए करनाल उपायुक्त कार्यालय भी पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। ये प्रदर्शन हरियाणा में हुए धान घोटाले को लेकर किया जा रहा है। इंद्री के गांव भादसों में हुई बैठक में किसानों ने बड़ी संख्या में करनाल पहुंचने का निर्णय लिया है। किसान नेता रामपाल चहल, ब्लॉक अध्यक्ष मंजीत सिंह, इन दोनों का कहना है कि घोटाले में छोटे कर्मचारियों पर
पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बड़े अधिकारी अब तक बचे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो 23 मार्च को पीपली में बड़ी रैली कर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। पैदल मार्च करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। तो उसमें जैसे कल करनाल में देंगे, ऐसे पूरे जिले में बारी बारी से 2 महीने तक देंगे। उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएंगे और सरकार इतना नहीं जागी फिर भी, तो एक महा पंचायत होगी किसानों की पीपली में, वहां फिर कोई ठोस निर्णय लेंगे। इसलिए आज इकट्ठे हो रहे और छोटी छोटी सभाएं कर रहे और कल जाने के लिए जागृत हो। धान घोटाले में सबसे ज्यादा नुकसान किस वर्ग को हुआ? सबसे ज्यादा किसान को हुआ, लेकिन धान घोटाले में जो छोटे कर्मचारियों पर तो शिकंजा कस रहे, लेकिन जो मोटे मगरमच्छ हैं उनको छेड़ नहीं रहे। जब ईमानदारी से इसके सारे का जांच होगी तो इसमें बहुत मोटे मोटे ऑफिसर, महत्वपूर्ण मिनिस्टर तक भी फंसेंगे, इसीलिए ऊपर हाथ नहीं पा रहे। लेकिन जब तक ये इसको पूरे स्पष्ट नहीं कर दे तब तक किसान घर नहीं बैठे। किसान का बहुत मोटा नुकसान हो आपकी बात। प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि प्रदेश में धुंध का सिलसिला अभी जारी रहेगा। तापमान में बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। कुछ इलाकों में गहरी धुंध छा सकती है। बीते 3 दिनों में धूप कम निकलने के कारण कोल्ड डे की स्थिति यहां पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में धूप निकलने से कुछ राहत मिलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि बारिश की कोई भी संभावना यहां पर नहीं है। धुंध से गेहूं की फसल को लाभ, जबकि सब्जियों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को सब्जियों में हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने रेवाड़ी में सरकारी टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिव इन और अनैतिक संबंधों पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों के साथ जिला सचिवालय में 14 मामलों की सुनवाई भी की है, जिसमें 5 मामलों का समाधान मौके पर कर दिया गया है। इस मौके पर रेणु भाटिया ने शादी और रिश्तों के मुद्दे पर भी अपना बयान दिया। कहा कि यह सामाजिक संबंध और संस्कारों का नाम है, न कि शारीरिक या फिर यौन रिश्ते का। आज हमारा रूटीन दौरा जिला रेवाड़ी का था। हम पूरे हरियाणा में हर 4 से 5 महीने के बीच में एक जिले में जाते हैं, कई बार 2 बार भी जाते हैं, और वहां पर जितने केसेस उस समय के होते हैं, जैसे आज यहाँ 14 केसेस थे, हमने उनकी सुनवाई की। कुछ केसेस कंप्लीट हो गए, कैंसिल कर दिया, जैसे राजीनामा हो जाता है या कार्रवाई पूरी हो जाती है हमारे आने से पूर्व, तो उनको कैंसिल कर देते हैं। और दुख की बात जो मैं आप सबके सामने जताना चाहती हूँ, पिछले कई महीनों से हम ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। सबसे ज्यादा केसेस 2 तरह के आने लग गए। एक तो बहुत बुरा, जिसके लिए मैं हमेशा हर्ट रहती हूँ, लिव इन का, और उससे भी बुरा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के आपस में प्रोफेसर्स का, टीचर्स का। ये एक बहुत दुखद विषय है। यमुनानगर में पूर्व सीएमओ की पुत्रवधू की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर परिजनों और रिश्तेदारों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जगाधरी स्थित पोस्टमार्टम हाउस पूरी तरह से छावनी में तब्दील नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर कल डीएसपी समेत दर्जनों पुलिसकर्मी और महिला पुलिस बल तैनात किए गए। बताते चले कि रविवार को पूर्व सीएमओ की पुत्रवधू वंशिका गोयल का शव घर के बाथरूम में संदिग्ध हालत में पाया गया था। वंशिका की मौत की खबर फैलते ही परिजन और रिश्तेदार बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। वहीं बताते चले कि परिजनों का ये आरोप है कि महिला की मौत सामान्य नहीं है। इस पूरे मामले में ससुराल पक्ष की भूमिका हो सकती है। इसी मांग को लेकर परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दी कि पुलिस ने वंशिका का शव पोस्टमार्टम के लिए जगाधरी सिविल अस्पताल भेजा है। पुलिस का कहना है कि उनकी डिमांड है कि जो हमने मुकदमा कल दर्ज करवाया उसमें सभी को अरेस्ट किया जाए। तो उसमें हमने
राउंड अप के लिए टीमें लगाई हुई हैं। जैसे राउंड अप होगा अगली प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। अभी कितने लोगों का नामजद किया है? इसमें 4 आदमी को नामजद किया है, हस्बैंड को, सास ससुर और देवर। हमारी लड़की मार दी है, कल से FIR कटी हुई है, 302 की धारा लगी हुई है। हमने न्यूज सवेरे कह दिया था, रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के पुलिस वाले आगे जो कह दिया था भाई पोस्टमार्टम कर लो, लेकिन आमना बंदे अरेस्ट चाहिए। आमना उनका कोई थप्पड़ चट्टू नहीं लाना, आमना तो नहीं हुआ जिन्हें हमारा नाश करा। कम से कम हमें थोड़ा बहुत न्याय मिल जाए, हमारी थोड़ा सा दिल को नहीं हो जाए। जिन्हें हमारा नाश करा उसमें भी कोई चोट लगी है। कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक युवक ने अपनी पत्नी निशा उम्र 32 इनको बेल्ट से गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी रणदीप सिंह उम्र 35 खुद गांव के तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लिया गया। घटना रात 1 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लिया। गोताखोर प्रगट सिंह ने युवक का शव तालाब से निकाला। मृतक दंपति के 2 छोटे बच्चे हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला के मोबाइल पर बार बार कॉल आने के कारण दोनों में अनबन होती रहती थी। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सुहाखरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह साला तो इंसानियत की फ्री ऑफ कोर्ट सेवा निभा रहे और रात 3 ਵਜੇ ਲਾਡਵਾ ਦੱਬ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਣਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦ ਦੱਬ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਤੀ। ਲਾਡਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਮਹਿਜ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸ਼ਵ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।